नमस्कार। विधि सत्संग, जहां पर हम हर बार आते हैं, बात करते हैं और चर्चाएं होती है। अनवरत रूप से सफलताएं जो है वो मेहनत करने वालों को मिलती हैं, क्योंकि विधि सत्संग का मैं भी एक हिस्सा हूं और सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी एक मोब जो है आज हमसे जुड़ी है। और यहां पर भी अगर मैं देखता हूं कि लगातार जो विधि सत्संग के हमारे न्यायिक अधिकारी हैं वो बनते जा रहे हैं और नई नई पायदान सफलता के प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारे साथ शिखा शर्मा है, जो बहन इसने अभी जो है आरजीएस की जो एग्जाम है उसमें 9th रैंक प्राप्त की है। और 9th रैंक प्राप्त करना आज की इस इतनी बड़ी मेहनत की जिंदगी में, ये मानिए कि युवा बहुत मेहनत करते हैं, राजस्थान स्तर पर इस तरीके का जो पद प्राप्त करना वो बड़ा मुश्किल है। तो शिखा, आपको बहुत बहुत बधाई हो। है आपको गुरुजी का आशीर्वाद। हमारे प्रोफेसर महावीर सिंह जी यादव, उनका एक दिया जलाया हुआ था, वो दिया आज ज्योति पुंज के रूप में हमारा एक बहुत बड़ा संगठन जो है वो तैयार हुआ है। और विधि सत्संग एक ऐसा नाम है जो विधि के साथ सत्संग करने वाले लोग, यानी गुरुकुल व्यवस्था। एक बच्चा तैयार होता है, वो नेक्स्ट पढ़ाता है, वो नेक्स्ट तैयार होता है, नेक्स्ट पढ़ाता है। एक सेवा के रूप में सफलता की ओर जाने वाला ये संगठन चूरू में अगरसे नगर में एक छोटी सी जगह है, लेकिन बहुत बड़ा नाम है। और आज के दिन बड़ी खुशी होती है जब भी कोई सफलता मिलती है। मैं विशेष रूप से ये रिकॉर्डिंग करने जरूर आता हूँ, मन बड़ा अच्छा लगता है। अब शिखा से ही बात करते हैं। शिखा, बताइए, ये इतने जो हमारे भावी कोई ना कोई न्यायिक अधिकारी है, कोई विधि अधिकारी तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे और आज की सफलता का किस प्रकार आप अपने आशीर्वाद के रूप में मानते हैं? सबसे पहले तो ईश्वर और गुरुदेव का आशीर्वाद है, उसके साथ मम्मी पापा है, ताऊ ताई जी हैं और महेंद्र भैया, चंद्रशेखर मामा जी है, उन्होंने भी बहुत साथ दिया है। उनको मैं श्रेय देना चाहूंगी पढ़ाई का पूरा। और यही है कि जैसा भैया कहते उस हिसाब से ही मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाई की है और जैसे भैया कहते गए वैसे मैंने पढ़ाई की है। ऐसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, भैया ने जैसा मार्गदर्शन किया। देखो, ये बात सही है। सभी सोचते हैं कि विधि सत्संग में पढ़ाई का कोई तरीका होता होगा, कोई पैटर्न होता होगा। आपने जैसे तैयारी कब से शुरू की? मैंने 2017 में ग्रेजुएशन किया था। अच्छा। उसके बाद LLB फर्स्ट ईयर में जैसे एडमिशन लिया था उसके साथ ही स्टार्ट किया। देखिए, यहाँ से आपकी बात शुरू होती है कि अगर आप LLB कर रहे हैं और अगर आपका न्यायिक अधिकारी बनने का मन में कहीं ललक है तो तैयारी यहाँ से शुरू करनी चाहिए। कितने घंटे तैयारी करते हैं? घंटे का ऐसे कुछ फिक्स नहीं। कुछ नहीं। आज जब मन किया पढ़ने बैठ गए और पूरे दिन मन करता था। हाँ, तो देखिए 24 घंटे मन करता था पढ़ने का। अच्छा, जो आपकी स्टडी है इसका क्या तरीका रहता है? मतलब एक तो ठीक है, किताब लेके बैठ गए, वो एक अलग बात है। चर्चाओं से सीखते थे या हमारा जो सभी लोग बैठते हैं आपस में एक दूसरे को टॉपिक क्लियर करते हैं, कैसा तरीका रहता है? जैसे भैया जो भी पढ़ाते थे सेक्शंस वगैरह वो घर जाके रिवाइज करना, उसके बाद नेक्स्ट डे भैया वो सुनते थे। तो ये तरीका रहता था। बाकी भैया जो भी एक्स्ट्रा केसेस वगैरह बताते थे उनको रिवाइज करके, और ये सुनाने वाला जो था उससे वो याद होता था। अच्छा, क्या मानते हैं कि जो विधि सत्संग एक नाम, एक श्रद्धा बनती है, गुरु जी का नाम आता है तो ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं है ऐसा कुछ जो हमें ये सफलताओं की ओर लेकर जाता है? आशीर्वाद फील होता है। जी सर। जी, तो हमारे यहाँ से न्यायिक अधिकारी हर बैच में निकलते हैं और हमारी अपेक्षा रहती है ज्यादा से ज्यादा निकले। वैसे तैयारी की अगर बात करें तो देखिए, इनिशियल स्टेज पर जब आ जाते हैं बच्चे तो सभी को एग्जाम दिलवाई जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि 50 लोगों ने जो है वो क्लियर किया था, लेकिन उसमें जो इंटरव्यू के लायक जो थे, यानी जो आगे पढ़ना, आगे जॉब के लिए जा रहे थे, यानी जो एलिजिबल थे, वो 10 थे और 10 में से 3 जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट हुए। और 3 RGS सेलेक्ट होना एक संगठन से बहुत बड़ी बात होती है। मैं यहाँ पर संगठन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक एक मिलकर बना हुआ है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति चला रहा है, ये संगठन के द्वारा ही चल रहा है। और बहुत सुंदर जो कार्य है विधि सत्संग, ये एक नाम है। और यही अगर दूसरा नाम आता है तो प्रोफेसर महावीर सिंह जी यादव, यानी गुरु जी का नाम आता है। तो शिखा, क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट सेलेक्ट होने वाले हैं उनके लिए? बस यही है भैया, जैसे बोलते हैं वैसे पढ़ो और पूरी मेहनत से अपना पढ़ो। जैसे मम्मी पापा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपना पूरा फोकस उसमें ही करें और बस। जी, तो आपके देखिए घर से हैं भाई साहब जी, क्या कहेंगे? शिखा का आज देखिए सिलेक्शन हुआ है, बहुत बड़ी बात है। मतलब इस तरीके से
2017 में ग्रेजुएशन हुई और आज 2022 मतलब 5 साल में ही ग्रेजुएशन के साथ ही आप सेलेक्ट होते हैं, तो कैसा क्या फील होता है और कैसे आप संदेश देते हैं? बढ़िया है जी, इसकी मेहनत काम आई, मेहनत की इसने लगन से, आशीर्वाद गुरुजनों का। अच्छा, आप क्या मानते हैं कितनी मेहनत की होगी, मतलब हमारी नजरों में रहता है कितनी मेहनत करता है बच्चा? वैसे इसी पढ़ाई में रहती थी, कोई फंक्शन वगैरह में कहीं भी ये नहीं जाती थी। अच्छा, ये मोबाइल ना 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 कोई कुछ मतलब नहीं, ये छोड़ना पड़ेगा मतलब। बिल्कुल, देखो बात सही ही है। देखो, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो इन सब चीजों से एक बार दूर रहना पड़ेगा। हमारा कार्यक्रम देख लेना, बाद में बंद कर देना, है ना? ठीक है, तो चलिए, बहुत बढ़िया। और एक पोस्ट के हिसाब से तैयारी करो, बोले एक लेनी है, केवल एक है, एक के हिसाब से तैयारी करो, जी जान लगा दो और लिख लिख के करो। लिख लिख के करो, लिखना भी रीडिंग भी दोनों। इंग्लिश का अखबार पढ़ो और हिंदी का पढ़ो, हाँ। 10 मिनट तो पढ़ो। सही बात है। गुरुजी के समय के हैं भाई साहब, वहाँ से ही कुछ न कुछ ज्ञान इनको भी सीधा लिया हुआ है। गुरुजी एक है, अगर तुम कितनी चाहिए तेरे को? हाँ। मगर गुरुजी क्या करेगा एक सब्जी, तैयारी क्यों नहीं करता है? हाँ, एक लेनी है तेरे को, हाँ, सही औरों बात को है। भी तो लेने दे, औरों को लेने दो, तैयारी करते। अपनी पोस्ट के ऊपर नजर हाँ, रखो बस। बस कि एक मेरी है उसमें। जी, सही बात है। गुरुजी का यही आशीर्वाद हम सबको मिला है और इसी आशीर्वाद के चलते हम चाहेंगे कि विधि सत्संग से जो जुड़े कहीं ना कहीं उनका चयन हो, सिलेक्शन हो और वो आगे सफलता प्राप्त करें। शिखा, बहुत बहुत बधाई हो। हमारे विधि सत्संग की जो पूरी टीम है इनकी तरफ से भी, और जो दिखते चेहरे हैं, कोशिश करेंगे कि इनमें से भी माला पहनकर यहाँ पर आगे आए और उनका इंटरव्यू मैं लूं। मुझे बहुत खुशी होती है ये जब इंटरव्यू लेते हैं, हमारी अगली खेप जो तैयार होती है बच्चों की, बहुत खुशी होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप अभिभावकों ने इतना जो है इनको दिया है। हाँ, अब दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए घनश्याम शर्मा के साथ।